दुनिया में पहला मकान 10वीं कक्षा के पाठ करती हूँ। दुनिया में पहला मकान। इस पाठ के लेखक है डॉक्टर विजय गुप्ता। इसके बारे में हम जानेंगे पहला मकान कैसे बनाए जाएंगे। दुनिया में पहला मकान जगತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಮೊದಲ ಮನೆ। डॉक्टर विजय गुप्ता, इसका परिचय करवा देंगे आपको। इनका जन्म के बारे में आप जान गए हैं। शिक्षा उन्होंने की है लैम्बेरी साइंस में स्नातकोत्तर पदवी उन्होंने लिया है। कार्यक्षेत्र कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में इन्होंने हिंदी प्राध्यापक के रूप में काम करते थे। बाद में इन्होंने गांधी नेशनल म्यूजियम तथा दिल्ली विश्वविद्यालय में काम करते थे। इसके बारे में आप जानते हैं। इन्होंने अनेक रचनाएं रची है, जैसे बाल कहानी संग्रह, दुनिया में पहला मकान, टेलीफोन की मरम्मत, फीस की जिम्मेदारी, बुद्धिमान न्यायाधीश आदि इन्होंने लिखे हैं। विजय गुप्ता के बारे में आप जानकारी लिया है। अब पाठ के बारे में आप जानेंगे। पाठ का आशय है मानव को सतत प्रयत्नशील होना चाहिए। दूसरों की सहायता से वे नवीन वस्तुओं को बनाना भी सीख सकता है। न केवल लोगों से अपितु प्राणियों से भी हमें सीख मिलती है। इन्होंने कहा है कि इस पाठ में पूर्वोत्तर भारत में बसने वाली सिंगापुर आदिवासी में जो कहानी कही जाती है, उसके अनुसार सबसे पहले आदमी को मकान बनाना बहुत से पशुओं ने सिखाया। पहले आपको पता था कि यहाँ आदमी गुफाओं में और पेड़ के ऊपर उन्होंने सोते थे। इस तरह हम आदि मानव के बारे में जानते हैं। लेकिन अब आदमी मकान बनाना कैसे बनाना चाहिए, इसके बारे में इस पाठ में पूरी जानकारी दी गई है। चित्रपट आप देख रहे हैं, जिसे मकान का चित्रपट। आज इंजीनियर मकान बनाते हैं आजकल के ज़माने में। उसका चित्रपट भी आप देख रहे हैं कैसे आदमी रहते थे पुराने। उन दिनों आदमी गुफाओं में और पेड़ों के नीचे रहता था। उस समय किंचा लालीदाम नामक दो दोस्तों ने तय किया कि वे मकान बनाएंगे। मुश्किल यहाँ थी कि वे नहीं जानते थे कि मकान कैसे बनाए जाते हैं। इसलिए वो पशुओं से पूछताछ करने लगे, जंगल की ओर चल पड़े। इस तरह दो दोस्त थे, इಬ್ಬರು ದೋಸ್ತರಿದ್ರು। ಅವರ ಹೆಸರು ಕಿಂಚಾ ಲಾಲಿದಾಮ್। ಇವರಿಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಮನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು। ಹೀಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು। ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಪಶುಗಳ ಹತ್ರ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು। ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾಯಿದ್ರು? ಗುಫಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು। उनकी मुलाकात सबसे पहले हाथी से हुई। दोनों दोस्तों ने हाथी को नमस्कार किया, फिर कहा, हाथी भाई, हम लोग मकान बनाना चाहते हैं। आप बता सकते हैं कि मकान कैसे बनाए जाते हैं? इस तरह उन्होंने ಮೊದಲು ಅವರು
ಹಾತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು, ಆನೆಯನ್ನು. ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಆವಾಗ ಹಾತಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. हाथी का चित्रपट आप देख रहे हैं। हाथी बोला, इसमें क्या कठिनाई है? पेड़ों से लकड़ी के इतने मोटे और मजबूत गोले काट लो जितने मेरे पैर है। इस तरह उन्होंने बोला। दोनों दोस्तों ने आगे पूछा, इसके बाद क्या करना पड़ेगा? हाथी ने उत्तर दिया, आगे की बात मैं नहीं जानता। दोनों दोस्तों ने आगे बढ़े और पूछने लगे वो क्या कर रहे थे। और रास्ते में उन्हें सांप मिला। दोनों दोस्तों ने सांप से पूछा और सांप ने बताया कि हम लोग घर बनाना चाहते हैं, आप बता सकते हैं कि कैसे बनाया जाए? इस तरह सांप से पूछा और सांप ने बताया कि सांप का चित्रपट देख रहे हैं आप। सांप का चित्रपट, भारतीय नाग का फन। सांप ने कहा, ऐसा करो कि लकड़ी ऐसी पतली और लंबी काटो जैसा मैं हूँ। इस तरह उन्होंने कहा। दोनों दोस्तों ने आगे पूछा, और इसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा? सांप ने कहा, आगे की बात मैं नहीं जानता, मुझे रत्ती भर पता नहीं। इस तरह उन्होंने उनसे कहा। दोनों दोस्तों ने आगे बढ़े। रास्ते में सड़क के किनारे उन्हें एक भैंस खड़ी मिली। भैंस का भैंसा मर गया था। भैंस का मांस दूसरे जानवर खा गए थे। खाली पंजर पड़ा था। भैंस उसके पास खड़ी दुख मना रही थी। दोनों दोस्तों ने भैंस के सामने पहुंचे, उसे नमस्कार किया और बोले, भैंस बहन, हम लोग मकान बनाना चाहते हैं, आप बता सकते हैं कि कैसे बनाया जाए? हाथी ने पूछा और हाथी ने बताया कि इतने मोटे मजबूत गोले पेड़ों से काट लो जितने मेरे पैर है। सांप ने कहा कि ऐसी लंबी और पतली लकड़ियाँ काट लो जैसे वहाँ कूद है। इसके आगे की बात मैं नहीं जानती। इस तरह वो उनसे कहने लगे। भैंस का चित्रपट आप देख रहे हैं। भैंस ने दोनों दोस्तों को अपने भैंस का पंजर दिखाया। बोली, जैसे इस पंजर में 4 पैरों पर हड्डियां पड़ी है, उसी तरह 4 मोटे गोले जमीन में गाड़ कर उन पर पतली और लंबी लकड़ियां से छप्पर का पंजर बना लो। दोनों दोस्तों ने पूछा, इसके बाद क्या करना होगा? उसको नहीं पता था। तब दोनों दोस्तों ने तय किया कि रास्ते में एक तालाब मिला। ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಮೀನು ಈಜಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು। दोनों दोस्तों ने वहीं ठहर गए। फिर दोनों ने मछली के पास जाकर नमस्कार किया और बोले, हम लोग मकान बनाना चाहते हैं। हाथी कहता है कि उसके जैसे मोटे और मजबूत लकड़ी के गोले पेड़ों से काट लो। सांप ने बताया कि जैसा वहाँ है वैसी पतली और लंबी लकड़ियाँ काट लो। भैंस ने यह दिखाया कि किस्म की लकड़ियों को कैसे जमाया जाए। इसके आगे की बात उन लोगों में से किसी को भी पता नहीं था। मछली का चित्रपट आप देख रहे हैं। मछली ने कहा कि आप लोग ज़रा पीठ की पट्टियाँ ध्यान से देख लो, फिर पेड़ों से बहुत सी पत्तियाँ तोड़ लो। इन पत्तियों को छप्पर पर उसी तरह जमा दो जैसी
मेरी पीठ पर पट्टियां हैं, इस तरह उन्होंने बताया। मछली की बात सुनकर दोनों दोस्तों ने समझ में आ गया कि अब वे मकान बना सकते हैं। मकान बना ही लिया दोनों दोस्तों ने मिलकर। इस तरह किंदू लालीदम किंचा लालीदम दोनों मिलकर एक मकान बना ही लिया। मकान के चित्रपट आप देख रहे हैं, है ना बच्चों। धन्यवाद बच्चों।